जी अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दानियाल फ्रॉम सीजी मोटर स्पोर्ट्स डॉट पी के। अच्छा तो भाई, काफ़ी लोगों को ये पता होगा कि हमारे पास एक पेंट बूथ टाइप चीज़ पहले लगी हुई थी। पेंट बूथ तो नहीं कहेंगे उसको, शक्ल उसकी पेंट बूथ जैसी थी, लेकिन था वो हमारे एक तय खाना। उसके अंदर हमने गाड़ी के अंदर से जो गन कबाड़ निकलता था वो उस रूम के अंदर जाता था, क्योंकि वो रूम जो सा था जिस मकसद के लिए लगाया था वो मकसद पूरा नहीं हो रहा था। आपको अब एक मरतबा वो चीज़ चेक करवाते हैं कि वो पहले लगा क्या हुआ था। आप ज़रा ये चेक करें अब। तो इसकी हालत तो आपने देख ली है, छत इसकी इस तरह है कि जिस तरह सिर्फ वैसे ही लटकाई हो कब्जों के साथ, और दीवारों की हालत इसकी इस तरह है कि कोई भी चीज़ इसके साथ लगेगी, हल्की सी टच होगी तो ये पूरा का पूरा कमरा ज़मीन बोस हो जाएगा, कोलैप्स कर जाएगा। शहजाद भाई हमें मिले, हमारे बहुत ही प्यारे जानने वाले ऑटो लेवल्स वाले। उनके पास भी पेंट बूथ इंस्टॉल्ड है, बहुत अरसे पहले का यार, जबकि तसव्वुर एक होता था पाकिस्तान में कहीं कहीं के यार पेंट बूथ भी एक चीज़ होती है। वो तब के पेंट बूथ यूज़ कर रहे हैं, और माशाल्लाह पेंट बूथ के अंदर क्वालिटी जो निकलती है वो कुछ लोगों को पता है, बाकी लोगों को इंशाल्लाह अवेयरनेस देंगे कि पेंट बूथ होता क्या है। अब इसकी आप दीवारें वगैरह चेक कर रहे हो यार कि ये ठीक है चीज़। तो शहजाद साहब हमें मिले, शहजाद साहब से हमने डिस्कस किया कि यार हमें किसी ने चूना लगाया, और चूना भी वो नहीं लगाया, चूना अल्ट्रा प्रो मैक्स वाला लगाया। जिस तरह 15 अल्ट्रा प्रो मैक्स है ना, जिस तरह हम को उसने लगाया, इसी तरह किसी ने हमें भी लगाया। तो अब चीज़ ये है कि उसके ऊपर पहले भी हम अराउंड 18 to 20 लाख पहले भी खर्च चुके थे। उसकी मशीनरी वगैरह, ये वो हीटर की जगह बड़े बड़े हमने वो पाइपलाइन बिछाई हुई है, पीछे हीट एक्सचेंजर बनाए हुए हैं। हीट एक्सचेंजर ही खाली तकरीबन 900 kgs का था, वो पीछे एक बड़ा सा डब्बा जिसको हिलाने के लिए भी 10-12 बंदे चाहिए होते थे कि सिर्फ वो हिले। तो शहजाद साहब मिले हैं, उन्होंने हमें बताया कि यार असल पेंट बूथ होता क्या है, असल टेक्नोलॉजी है क्या। वही है, हम अभी भी 1940 की सन में जी रहे हैं। माशाल्लाह 2024 आ रहा है, तो 2024 में हर चीज़ इन्वर्टर आ चुकी हुई है। हर चीज़ वो है कि जिसको आप सोलर पे शिफ्ट करना चाहो वो सोलर पे शिफ्ट होती है। तो अब आपको साथ साथ हम दिखा रहे हैं कि खोलना हमने शुरू कर दी है। और इसकी लोकेशन भी जो पहले एक बंदा लगा के गया था, बड़ी बैकवर्ड सी लोकेशन पे लगा के गया था हमारी वर्कशॉप में, कि किसी को भी नज़र ही नहीं था आता बाहर से। अब इसके हम आपको लोकेशन भी चेंज दिखाएंगे कि लोकेशन हम कहाँ पे लगा रहे हैं, और इसकी आपको बेस वर्क से लेके एंड वर्क तक हम आपको दिखाएंगे कि पेंट बूथ लगता कैसे है, इसके लिए क्या क्या पापड़ बेलने पड़ते हैं। यार पेंट बूथ ये नहीं है खाली के ऊपर ऊपर लगा दिया है बस, नहीं, इसकी प्रॉपर बेस तैयार होती है। जिस तरह घर की बेस स्ट्रक्चर तैयार होता है ना, घर की आप नींव खड़ी करते हो, उसी तरह इसका स्ट्रक्चर होता है। जिसने यहाँ से इसने नीचे से हमने पूरी डक्टिंग बनानी होती है, यहाँ से इसने नीचे से वाक खींचनी है, क्योंकि जब आपका पेंटर स्प्रे करता है तो वो जो सी एक्स्ट्रा फवार जिसको हम आम अल्फाज में कहते हैं, या एक्स्ट्रा स्प्रे जो सा होता है, वो तो आपके एटमॉस्फेयर में चला जाता है। उससे क्या होता है कि आसपास वाली अगर कोई गाड़ियाँ वगैरह खड़ी होती हैं, जब हम खुले माहौल में लगाते हैं तो उसके ऊपर भी स्प्रे चला जाता है। इसके यहीं पे नीचे डक्ट्स बनेंगे भी। डक्ट्स के बाद यहाँ पे नीचे इसके फिट होंगे अपना ब्लोअर्स फिट होंगे। ब्लोअर्स का काम क्या होगा कि वो एक्स्ट्रा जो सी फवार होती है उसको इसने फिल्टर करना है पहले। फिल्टर के अंदर से पास आउट होंगे, फवार जो सी है वो सिर्फ हवा में तब्दील हो जाएगी, और हवा ये क्या करेगा, एटमॉस्फेयर में बाहर में फेंकेगा। उससे क्या होगा कि हमारा एटमॉस्फेयर भी जो सा है वो गंदा नहीं होगा, पोल्यूट नहीं होगा, आसपास वाले लोगों को इसकी वजह से तंगी नहीं होगी, स्मेल वगैरह नहीं आएगी। बेस वर्क इसका शुरू हो गया। अब आपको सारा सिस्टम साथ साथ दिखाते जाएंगे कि यार क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल हो रही हैं।
अब शहजाद साहब के साथ हमने डिस्कस ये किया कि यार पहले भी हम 18-20 लाख रुपए इसके ऊपर खर्च चुके हैं इस चीज़ के ऊपर, तो दोबारा अब अगर नया बूथ वाली साइड पे हम जाते हैं तो तकरीबन 40 लाख रुपए का एक एस्टिमेटेड पेन बूथ तैयार होता है आपका, जो सा अच्छी क्वालिटी का होता है। इससे भी जितना गुड़ डालो उतना मीठा होता जाएगा, करोड़ों वाली तरफ भी चला जाएगा। खैर उस लेवल पे भी इंशाल्लाह एक दिन पहुंचेंगे कि जिस दिन हम 2 करोड़ का पेन बूथ अपने वर्कशॉप के अंदर इंस्टॉल करेंगे। अभी तो फिलहाल ये है कि उसका 10% हम दें यहाँ पे। 18 से 20 लाख पहले भी हमने खर्चा किया था, तो शहजाद साहब के साथ बैठ के हमने डिस्कशन की कि क्यों ना इसकी ही जो सी चीज़ें यूज़ हो सकती हैं उसको दोबारा यूज़ किया जाए ताकि अपने बजट को हम कम से कम रख सकें। लेकिन इसके ऊपर मशीनरी हम टोटल चेंज करेंगे, मशीनरी के ऊपर ही सारी गेम होती है, उसके ऊपर कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। हमने क्या किया कि इसकी दीवारें जो सी थी, जिसको हम वॉल्स कहते हैं, वॉल्स ऑफ द पेंट बूथ, इसको हमने वही स्ट्रेंथन की। इनके अंदर जो शीट्स वगैरह थी वो सही तरह फिक्स नहीं थी, प्रॉपर फिटिंग लेके आए। फिर उसके बाद आप छत देखी होगी, जब हमने उतारी है तो छत जैसे उतारी है वो तो बिल्कुल एक फ्रेम की तरह, कागज़ की तरह वो टूटती आई है नीचे। तो छत हमने इसको दोबारा छत को बिल्ड किया। छत पे पहले सैंडविच पैनल नहीं था, एक सिर्फ शीट ऊपर डली हुई थी, उसको हमने सैंडविच पैनल बनाया टोटल हीट प्रूफिंग, ताकि अंदर की हीट बाहर ना जाए, बाहर की हीट अंदर ना आए। उसके बाद हमने इसके जो से दरवाजे थे वही यूज़ किए। इसकी जो सी LEDs थी वो हमने इसकी इंक्रीज़ की हैं, ताकि अंदर कोई भी पेंटर जब आता है तो उसको गाड़ी के अंदर एक एक नुक्स पता चले कि यार यहाँ पे फुहार लगी है या नहीं लगी। तो अब भाई इतने पैसे खर्चने के बाद बात आ जाती है टेस्टिंग की, कि यार टेस्टिंग करके देखेंगे ये चीज़ क्या है, इसका रिजल्ट क्या है और क्या नहीं। तो इसके लिए हम एक बड़ा ही यूनिक प्रोजेक्ट कर रहे थे वेस्पा। लोग हाइपर शिफ्ट कर रहे हैं, बल्कि बहुत कम लोग कर रहे हैं हाइपर शिफ्ट। अब हमने हाइपर शिफ्ट की, आपको पता है कि इंपोर्ट हम खुद कर रहे हैं। हाइपर शिफ्ट किसी मार्केट से नहीं ले रहे, लाहौर में किसी से नहीं ले रहे, हम खुद चाइना से डायरेक्ट हाइपर शिफ्ट मंगवा रहे हैं। तो हमारे बहुत ही अजीज़ हैं डॉक्टर मुसद्दिक साहब, इनको वेस्पास का बहुत शौक है और वेस्पा कम्युनिटी के साथ भी ये जुड़े रहे हैं। अब इनकी डिमांड ये थी कि यार वेस्पा मुझे ऐसा आपने तैयार करके देना है कि किसी के वहमो गुमान में भी ना हो कि यार इस तरह की भी कोई चीज़ तैयार हो सकती है। तो डॉक्टर साहब को हमने ये कहा था कि यार वेस्पा आप खड़ा करें और आपको इंशाल्लाह फाइनल दिन बताएंगे कि ये चीज़ तैयार की हुई है। तो टेस्टिंग के लिए हमने क्या किया है कि वेस्पा को पेंट बूथ के अंदर ही पेंट लगा रहे हैं, आप वो चेक करें। और उसके बाद इंशाल्लाह वेस्पा का भी फुल ब्लॉग 1-2 दिन तक हम अपलोड करेंगे, वो भी इंजॉय कीजिएगा आप।
کا کام ہے یہ اب کمپلیٹ ہو چکا ہے. باقی شہزاد صاحب ہیں جنہوں نے بوتھ کا ہمارا سارا کام کیا تھا, آئیے ان سے جانتے ہیں کہ وہ باقی آڈینس کو یہ بتائیں کہ بوتھ کا کام کیسے ہوا. ایسے آپ سب لوگ ٹھیک ٹھاک ہیں. امید کرتا ہوں جتنے دیکھنے والے ہیں وہ آج اس ویڈیو سے جو ہے وہ ایک نیا میسیج پائیں گے اور آپ کو حقیقتاً پتہ چلے گا کہ پینٹ بوتھ ہے کیا. اصل میں بھائی وہ پینٹ بوتھ نہیں تھا, وہ پینٹ بوتھ تھا نہیں. وہ بنانے والے نے جو ہے وہ اپنی طرز عمل پہ کچھ اپنا ہی نقشہ اس کا بنایا ہوا تھا. جب ہم آئے یہاں پر محیط صاحب کے پاس سی جی موٹر سپورٹس میں, تو یہاں پر آگے جب بوتھ کی صورتحال دیکھی تو ایک بار ہم بھی بڑا کنفیوز ہوئے اس کو دیکھ کے. مگر پھر جو ہے وہ 24-25 سال کا ایکسپیرینس ہے اور آپ میں سے بے تحاشا لوگ بھی ہمیں جانتے ہیں, تو اس میں مشکل ہمیں کوئی بھی درپیش نہیں آئی مگر یہ کہ اس کے یہ بلورز, اس کا برنر, اس کا ہیٹنگ سسٹم, اس کا کنٹرول پینل, اس کے فلٹرز, ایچ اینڈ ایوری تھنگ اس کا چینج کیا ہم نے. اب آپ کو ہم پینٹ بوتھ بھی دکھاتے ہیں اور ساتھ میں جو ہے بتاتے ہیں کہ پینٹ بوتھ اصل میں ہوتا کیا ہے. لوگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ دیکھ دیکھ کر کنفیوز ہیں کہ پینٹ بوتھ یہ کیا بلا آ گئی ہے. نہیں, مگر یہ پینٹ بوتھ کے فائدے کیا ہیں اور باہر پینٹ کرنے کے عام پینٹر جو سڑکوں پہ پینٹ کرتے ہیں اس کے نقصانات کیا ہیں, یہ ہم آپ کو پینٹ بوتھ کے اندر جا کے بتاتے ہیں. اچھا جی, پینٹ بوتھ یہ دیکھیں آپ, اس کے یہ فلٹرز نئے لگ گئے, اس کی لائٹس نہیں لگ گئیں, اس کی باڈی سٹرکچر جو ہے وہ مضبوط ہو گیا اور ساتھ میں جو ہے اس کو ڈسٹ فری کر دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ اس پہ بے تحاشا پیسہ جو ہے وہ سی جی موٹر سپورٹس نے انویسٹ کیا ہے اور وہ پیسہ جو ہے وہ اپنے لیے کم اور آپ کے لیے زیادہ کیا ہے تاکہ یہ اس کا فائدہ جو ہے وہ آپ کو ہو سکے. دیکھیں, دو چیزیں ہوتی ہیں. سب سے پہلے میں آپ کو ایک مثال دینا چاہوں گا. آپ نے اورنج دیکھا ہے, اورنج کی سکن پر جو ہے وہ ڈاٹس ہوتے ہیں, اور ایک ہوتی ہے ایپل کی سکن جو ہم کھاتے ہیں روزمرہ زندگی میں. ایپل فروٹ کو آپ دیکھ لیں تو اس کی سکن جو ہے وہ بالکل نرم و ملائم ہوتی ہے اور اس پر جب آپ ہاتھ رب کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ اس میں نہ کوئی ڈاٹ ہے اور نہ کہیں سے وہ اوبڑ دابڑ ہے اور نہ کچھ ہے. تو اورنج کی سکن کو دیکھیں اور ایپل کی سکن کو دیکھیں. اورنج کی سے مراد یہ ہے کہ جب آپ باہر پینٹ کرتے ہیں تو آپ کی گاڑی کھردری ہو جاتی ہے اور ڈسٹ جو ہے وہ جب گاڑی کے اوپر آپ کے آتی ہے, جس حصہ کو آپ پینٹ کر رہے ہوتے ہیں, جب وہ ڈسٹ شدہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے پینٹر کو مجبوری میں اس پر رف لگانا پڑتا ہے. جب وہ آپ کی فائنل کوٹ کی لیئر کو جو ہے وہ رب کر دیتا ہے تو اس میں سے جو ہے اصل چیز, اصل مٹیریل تو اس کا اسی وقت نکل جاتا ہے, تو پیچھے کیا رہ گیا. اور جب پینٹ بوتھ میں گاڑی پینٹ ہوتی ہے تو وہ بالکل فائنل کوٹ جو ہے وہ ایپل سکن کی طرح جو ہے رزلٹ دیتا ہے اور اس پر جو رف ہے وہ تقریباً 5% لگتا ہے. باہر کا 100% رف, پینٹ بوتھ کے اندر 5% رف. مطلب کہ اگر آپ کسی گاڑی پر پینٹ کرواتے ہیں 50,000 روپے کا مثال کے طور پہ, تو آپ سمجھیں کہ آپ اگر باہر پینٹ آپ کی گاڑی ہو رہی ہے بوتھ کے بغیر تو وہ 5,000 روپے کا پینٹ بھی آپ کا کام نہیں کرے گا. چاہے آپ سیکنز کا لے آئیں, دنیا کا کوئی بھی پینٹ آپ لے آئیں, آپ ڈو پونٹ کا لے آئیں, آپ بڑی سے بڑی کمپنی کا پینٹ لے آئیں, مگر جب وہ باہر پینٹ ہوگی اور اس کے بعد جب رف لگ جائے گا اوپر, وہ آپ کو جو ہے وہ 2-4 مہینے کے لیے وہ بڑی آپ کو شائن اور چمک نظر آئے گی, بیکاز آف انہوں نے جو ہے وہ اس کو پالش کر دیا اور اس کی کٹنگ کریم لگا دی اور وہ سارا مٹیریل اصل میں آپ کا اڑا لیا جاتا ہے اور آپ کو بیوقوف بنایا جاتا ہے یہ بتا کر کہ جی آپ کی گاڑی دیکھیں کتنا اچھا پینٹ ہم نے لگایا. مگر جب تک وہ پینٹ بوتھ کے اندر پینٹ نہیں ہوگی اور پینٹ بوتھ جو ہے وہ آپ کا پراپر ورکنگ نہیں کر رہا ہوگا, تب تک آپ کا وہ پینٹ جو ہے وہ چاہے 5,000 کا ہے چاہے 50,000 کا, آپ کو زیرو رزلٹ ملے گا. تو آپ جو ہے وہ ایپل سکن کی طرف بڑھیں اور آپ جو ہے وہ بالکل نرم و ملائم اپنی گاڑی کا رزلٹ پائیں گے اور آپ کو پتہ چلے گا کہ جو مٹیریل آپ نے لگوایا تھا اصل میں اس کا رزلٹ اب آپ کو اب ملا ہے. تو شہزاد بھائی ذرا گائیڈ کر دیں آڈینس کو کہ پینٹ بوتھ کام کیسے کرتا ہے, ہوا کہاں سے لیتا ہے, کہاں سے جاتی ہے. دیکھیں پینٹ بوتھ یہ آپ اوپر دیکھ رہے ہیں چھت میں یہ فلٹرز لگے ہوئے ہیں, یہ بھی جو ہے وہ امپورٹڈ ہوتے ہیں, کوئی چیز اس کی یہاں پر بنتی نہیں ہے نہ یہاں پر ملتی ہے, یہ سب کچھ امپورٹ ہوتا ہے. پینٹ بوتھ میں ری سرکولیشن سسٹم ہوتا ہے, اس کے اوپر سے ایئر آ رہی ہوتی ہے اور نیچے سے ایئر جو ہے وہ باہر جا رہی ہوتی ہے. جب یہ ری سرکولیٹ کرتا ہے تو اس اوپر سے جب ہوا آتی ہے تو جب میں پینٹ لگا رہا ہوں گاڑی کو, کسی بھی پیس کو مثال کے طور پہ میں پینٹ کر رہا ہوں, اوپر سے جو پریشر آئے گا, جتنا پینٹ آپ کی گاڑی پر لگنا ہے گن کے پریشر سے لگے گا, جتنے فالتو جتنے بھی پارٹیکلز ہیں وہ اسی وقت جو ہے وہ ری سرکولیٹ سسٹم ان کو نیچے لے جائے گا, نیچے والا ایگزاسٹ سسٹم اس کو جو ہے وہ باہر لے جا کے خارج کر دے گا. جی یہاں پر ہم آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ پینٹ بوتھ جو ہے لوگ آپ کو دکھاتے ہیں کہ پینٹ بوتھ ہے. کیا آپ نے کبھی دیکھا ہے کہ آپ کی گاڑی پینٹ بوتھ میں پینٹ ہو رہی ہے اور وہ پینٹ بوتھ جو ہے وہ چل بھی رہا تھا یا نہیں؟
पेंट बूथ दिखाया ज़रूर जाता है, 90% वर्कशॉप जो हैं पाकिस्तान की वो उसको इस्तेमाल नहीं करती। और ख़ास तौर पर जो आखिरी लेयर होती है, जो फाइनल कोट होता है हार्डनर लैकर का, वो बड़ा थिक होता है। हीट का बेसिकली मतलब ये है कि वो उसको मोम की तरह पिघलाती है, उस लेयर को मेल्ट करती है, फिर उसके बाद जिस हीट में वो गर्म होता है उसी टेम्परेचर में वो आहिस्ता आहिस्ता डाउन होके उसको ठंडा करके हार्ड बनाता है, जिसको कहते हैं भट्टी वाला पेंट, जिसको कहते हैं बेक पेंट। और ये इसका कंट्रोल पैनल है, और ये इसका जो है एग्जॉस्ट सिस्टम है। ऊपर इसका जो है वो इनलेट होता है, इनलेट जो है वो वर्किंग करता है, ऊपर के प्रेशर को नीचे डाउन करता है, और आउटलेट का मतलब है कि रीसाइक्लिंग सिस्टम को चलाना, और ये उस पेंट को जो इजाफी है उसको निकाल के बाहर फेंकता है, ताकि हमारी गाड़ी पर कोई भी जो है इजाफी पार्टिकल्स जो हैं वो ना आए। और इसको आपने मद्देनज़र रखना है हमेशा कि पेंट बूथ में पेंट करने का मतलब ये होता है कि आपकी गाड़ी पर जो बाद में वो घिसाते हैं ना रफ़, और बाद में जो वो लगाते हैं कटिंग क्रीम और ये वो, इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं होती। आपने यूट्यूबर्स को देखा होगा जो कि बाहर यूरोपियंस हैं, अमेरिकन हैं, वो लोग जब पेंट कर रहे हैं तो वो लोग इस तरह की कोई चीज़ें बाद में अप्लाई नहीं करते। उसकी वजह ये है कि आपका एटमॉस्फेयर जो है वो बिल्कुल ठीक रहना चाहिए, अंदर पेंट बूथ का निज़ाम जो है वो ठीक होना चाहिए। ये ऑटोमेटिक इसका कंट्रोल पैनल है, यहाँ से इनलेट का ब्लोअर चलेगा, यहाँ से आउटलेट का चलेगा, यहाँ से लाइट चलेंगी हमारी, ये इमरजेंसी स्विच है हमारा, तीनों फेज शो कर रहा है, यहाँ पर टेम्परेचर शो कर रहा है, और यहाँ से जैसे ही हम इस हीट को ऑन करते हैं तो ये हमारा जो है वो न्यू मॉडल का बिल्कुल ये इलेक्ट्रिक हीटिंग सिस्टम है, जो कि इस वक्त जो है वो क्योंकि गर्मी ज़्यादा है, अगर बाहर जो है वो 42-47 होगा तो अंदर लाजमी बात है कि 52 है। तो ये हमने जब सेट कर दिया इसको तो ये हमारे उस टेम्परेचर को जो रिक्वायर्ड है उसको पूरा करेगा। और आपने इस चीज़ को हमेशा जो है वो यकीनी बनाना है कि जिस भी वर्कशॉप में आप जाएं वहाँ पर आपका पेंट बूथ में जब गाड़ी पेंट हो रही है आपने जाके देखना है वो चला या नहीं। दूसरी बात आपने देखनी है कि उसको प्रॉपर तौर पर हीटअप किया गया या नहीं, उसको जो है वो पकाया गया या नहीं।